नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बीबी नेटवर्क में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है मुंबई की राजनीतिक क्षेत्र में और मुंबई की फिल्मी दुनिया में। ये जो शोषित पीड़ित गरीब लोग हैं वो किसी भी समाज के हो, उन सब के लिए ये एम्बुलेंस की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। और बात करें जीवन जी, जिस तरह से मुंबई अध्यक्ष के रूप में यहाँ काम करे, किस तरह उनके कार्यों को देख रहे और आपका किस तरह से सपोर्ट है कि कर्मी सेना जितनी मजबूती के साथ आज मुंबई में नजर आ रही है, एक के बाद एक कार्यक्रम, और जिस तरह से अभी मुंबई की सड़कों पर भी एम्बुलेंस दौड़ने वाली है। ये एम्बुलेंस तो दौड़ ही रही है, इसके साथ साथ एक राजपूत सभा भवन के नाम से बनाएंगे, वो भी जो राजस्थान के कोई भी कास्ट के भाई होंगे वो सब के लिए रहेगा। जो बाहर से यहाँ रोजगार के लिए आते हैं या इलाज के लिए आते हैं, उनकी रुकने की जगह के लिए वो भी सब के लिए रहेगा। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र टीम सब जिलों में टीम बन चुकी है, बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ ये माया नगरी है मुंबई, इसमें भी बढ़िया काम हो रहा है और जल्द ही हम और बड़ी कार्यकारिणी यहाँ बनाने जा रहे हैं, वो भी आपके सामने होगी। यहाँ माया नगरी होने के बावजूद किसी को चाय पीने तक का समय नहीं होता और आप देखते हो हजारों हजारों लोग यहाँ, हजारों हजारों युवा यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोग या राजनीतिक पार्टियों के लोग, आम कार्यकर्ता सब हजारों की तादाद में यहाँ करनी सेना से जुड़े हुए हैं। और जब भी जरूरत पड़ती है वो लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। कोई भी आंदोलन हो या फिर कोई प्रोग्राम हो, उसमें हजारों की तादाद में यहाँ लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हमारी माताएं बहनें हैं, उनका भी सहयोग पूर्ण रूप से कंधे से कंधा मिला करके बराबर रहता है। सर, कुछ महीने बाद इलेक्शन होने वाला है मुंबई में, क्या करनी सेना मैदान में उतरेगी सर? अभी हमने ये डिसीजन किया है इन राजनीतिक पार्टियों को देखते हुए कि करनी सेना को उतरना चाहिए। अभी हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी की जो टीम है उसका जल्दी ही हम डिसीजन लेंगे और देखेंगे कि किसी पार्टी के साथ समझौता करके उतरेंगे या अकेले उतरेंगे, वो आगे में आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। कश्मीरी फाइल को लेकर आपने बोला, कुछ जवाब बोला, क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? देखना चाहिए लोगों को, नहीं देखना चाहिए? नहीं, लोगों को देखना चाहिए, देख भी लिया। पर मैं ये कह रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, लोगों के दिलों में दुख प्रकट हो रहा है, दबी हुई बात को दोबारा उजागर किया गया है। ये 1990 की बात है, उस समय केंद्र में सरकार बीजेपी की ही थी। मैं मानता हूँ इस बात को, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था, राज्यपाल को भेजने में देरी रही, वहाँ जो आर्मी है उसको समय पर भेजते तो ये कांड वहाँ नहीं घटित होता। और इसके अलावा ये जो फिल्म व्यवसाय कर रही है, लोगों से मांग की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, दिखाना तो निःशुल्क कर देनी चाहिए थी। पर चार्ज लेके भी देख रहे हो तो इसका 50% मैं तो कहता हूं, जो वहाँ के कश्मीरी जो घर से बेघर हो गए उनको बसाने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए 50% रकम ये जो फिल्म की कमाई है उसमें से वहाँ उनको खर्च करनी चाहिए। मतलब केजरीवाल जी, सीएम केजरीवाल जी जो बात को कह रहे हैं कि इसे यूट्यूब पे रिलीज करना चाहिए, इसके पैसे लोगों तक जाना चाहिए, मतलब आप केजरीवाल जी की बात से सहमत हैं, आप उनके साथ खड़े हैं? नहीं, मैं केजरीवाल जी की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा। वो अपनी साइट पे डाल दो, कोई केजरीवाल जी की साइट पे डालोगे तभी तो केजरीवाल जी के खाते में पैसे जाएंगे। वो अपनी साइट पे डाल दो, निःशुल्क लोग देखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना चाहते हो तो निःशुल्क दिखाओ ना। आप 400, 1000, 500 रुपए ले करके क्यों दिखा रहे हो? फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है, आम नागरिक तक पहुंचानी है, तो इसको निःशुल्क कर देना चाहिए। अब तो हजारों करोड़ कमा लिए। तो विपक्ष जिस तरह से बार बार कह रही है कि भाजपा जो है वो इस पे राजनीति करते हुए इस फिल्म को ज्यादा बढ़ावा दे रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस फिल्म पे सही में राजनीति की जा रही है? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष होता तो अब तक तो भाजपा को घेर लेता। ये भाजपा के राज में ही कश्मीर के अंदर कांड हुआ है, केंद्र में सरकार ही भाजपा की थी, विपक्ष तो है ही नहीं भारत में। विपक्ष होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। करनी सेना घेराव करेगा भाजपा का? भाजपा का घेराव हम क्यों करेंगे? किस मांग को लेके करेंगे? हाँ, आरक्षण को लेके हमने किया था, वो हमने डंके की चोट पे लिया।
तो कहीं जरूरत पड़ेगी गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करेगी तो भाजपा को घेरेंगे। बगैर मतलब हम किसी को नहीं घेरते, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो। जहाँ पार्टियां गलत काम करती है वहाँ हम उस पार्टी की मुर्दाबाद जाके बोलते हैं, जो अच्छा काम करती है उस पार्टी की हम जिंदाबाद बोलते हैं। तो कौन सी पार्टी की जिंदाबाद बोल रही है अभी करनी सेना? अभी जो अच्छा करेगी उसके लिए जिंदाबाद बोल देंगे। किसका काम अभी भाजपा जिस तरह से काम कर रही है, कह रही भाजपा जो अभी तक नहीं हुआ भाजपा करे, तो भाजपा के कार्यों को लगता है देखकर आप जिंदाबाद बोलेंगे? देखो, भाजपा ने अच्छा काम किया, मंदिर बनाया, हमने जिंदाबाद बोली। भाजपा ने धारा 370 हटाई, हमने जिंदाबाद बोली। भाजपा गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर रही, हम मुर्दाबाद बोल रहे हैं। जहां बढ़िया काम करेंगे वहां जिंदाबाद हमेशा जारी रहेगी करनी सेना की। और जहां दबे कुचले समाज को कुचलने का काम होगा, जहां बहन बेटी को कुचलने का काम होगा, कोई भी सरकार हो, तो वहां हम उसकी मदद में जाकर के खड़े होंगे और उस सरकार को मुर्दाबाद। सर, करनी सेना ने क्या लेटर उटर दिया है सरकार को कि ये गांव माता को करने के लिए? सर, हमेशा देते रहते हैं, समय समय पर हर साल प्रोग्राम होता है। ज्ञापन हमने जिला हेडक्वार्टरों तक दे दिए। स्टेटों से तो 22 स्टेट से तो दिए ही दिए हैं, हमने जिला हेडक्वार्टरों से भी ज्ञापन दिए हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें। राजस्थान में टैक्स फ्री हुई है, महाराष्ट्र में शिवसेना ने टैक्स फ्री नहीं किया है, उसके बारे में क्या कहें? नहीं, राजस्थान में भी अभी नहीं हुई है, राजस्थान में भी अभी टैक्स फ्री नहीं हुई है। ये पिक्चर, ये टैक्स फ्री, मैं ये कह रहा हूँ ना, टैक्स फ्री की जरूरत ही नहीं है, फ्री कर दो ना इस पिक्चर को। कमाई 2-3 हजार करोड़ होनी है, वो हो ली ना, अब फ्री कर दो, जनता को फ्री दिखाओ। अगर हकीकत ओरिजिनलिटी दिखाना चाहते हो तो, और व्यवसाय करना है तो टिकट थोड़ी और महंगी कर दो। उद्घाटन किया है, किस तरह आपको लगा कि यहाँ पर करनी सेना के द्वारा एक एम्बुलेंस का भी उद्घाटन होना चाहिए? एम्बुलेंस का तो उद्घाटन का जो मेरा काम था, हमारी पूरी टीम की जो बातचीत चल रही थी पिछले 6 महीने से, लेकिन कोविड रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शन थे उसकी वजह से हमने पोस्टपोन किया। ये तो जनवरी में ही एम्बुलेंस समाज को भेंट हो जाती, लेकिन उस टाइम कोविड की वजह से नहीं मिल पाई। एम्बुलेंस का ही विमोचन का कार्यक्रम हम रख रहे थे, लेकिन पूरे युवाओं की मांग थी कि क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाए, ताकि कोविड के बाद, कोविड के 2 साल के दरमियान जो युवा मिले नहीं एक दूसरे, तो उसको सबको एक साथ देखने के लिए हमने क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया। जिस तरह से हम आपको देखते हैं कि आप अपने काम के साथ जिस तरह से वर्क कर रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम को भी आपने ऑर्गेनाइज किया, तो ये जोश और ये जज्बा कहाँ से आता है काम करने का? जोश और जज्बा तो जब समाज में अगर कहीं हम पीड़ा देखते हैं, जो आदमी तड़पता, जब हमको रात को 12 बजे 2 बजे कॉल आता है कि मेरे को ये तकलीफ हो गई और मुझे ये सुविधा नहीं मिल रही है, या फिर रात को कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई किसी भी तरह से अगर प्रताड़ित होता है, तो हम जब को फ़ोन आता है, हम ये भी बाद में दिमाग लगाते हैं कि यह अगर इसके साथ हो रहा है, अगर हमारे साथ हुआ तो क्या हो सकता है। इसलिए हमने ये तय किया, हमारी पूरी राजस्थान जो राजपूतों की जो कमेटी मुंबई में है, हमने ये सोचा कि जितने भी राजपूत मुंबई में हैं उन सबको करनी सेना में लिया जाए। दूसरा, हमने दादा से अनुमति लेके हमने एक भाईचारा कमेटी का भी निर्माण किया है, ताकि दूसरे लोगों को ये लगता है कि करनी सेना सिर्फ राजपूतों की है, तो इसके लिए हमने भाईचारा कमेटी का निर्माण किया है, ताकि अदर कास्ट को भी करनी सेना में हम जोड़ा जा सके, और हमने जोड़े भी है। तो कि एक तरीके से मजबूत संगठन मुंबई में उभरेगा, और लोगों को जो हमारी तो सिद्धांत है, दादा के जो मकसद है, जो मिशन है, कि हम किस तरह से लोगों को सपोर्ट कर पाए, किस लोगों की सुविधा के लिए हम खड़े रह पाए, क्योंकि हमारा सिद्धांत ही वही है कि लोगों की रक्षा करना और लोगों को जो मदद पहुंचे वो हमारे पहुंचाना। तो जब आप इस तरह के कार्य करने का आपके मन में ख्याल आता है, आप करने के लिए सोचते, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का किस तरह से इस पे जवाब होता है, उनका कितना सपोर्ट आपको मिल पाता है? मुझे जब भी मैंने अगर दादा से या कटार साहब से कभी भी मैंने परमिशन मांगी है कि दादा मुझे ये चीज़ करनी है और ये चीज़ लोगों को जरूरत है, तो मुझे कभी भी ना मिला नहीं, सिर्फ वहाँ से हाई शब्द मिले। सर, आपने एक भवन का निर्माण करने के लिए बोला है मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो क्या कहना चाहते हैं कि आप एक भवन का निर्माण कब तक होगा? वो तो हमने 3 महीने पहले ही हमने पेपर रेडी कर दिया कि हमको किस तरीके से इसको आगे करना है। हमारे जितने भी मुंबई में राजपूत संगठन है, जो यहाँ पे काफ़ी अध्यक्ष यहाँ मौजूद अभी भी है और थे, मैं उन सबसे लगभग अभी काम मैंने मीटिंग भी की है और आगे भी मेरी सबसे मिलके जारी रहेगी, कि वो सब सीनियर लोग हैं, और हमारे राजपूतों के जो संगठन मुंबई में है वो 40 साल पुराने भी संगठन है। तो उनके साथ हम बैठ के ये बात करेंगे कि आप आगे रहिए, हम करनी सेना की जितनी पूरी टीम उनके साथ है, और ये सभी संगठन मिलकर इस राजपूत सभा भवन का निर्माण करें। आज इस कार्यक्रम में किस कोने से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किस जगह से लोग यहाँ पर? यहाँ पर आज मुंबई के सभी कोनों से लोग, हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। वैसे नासिक से हैं, पूना से हैं, औरंगाबाद से हैं, सभी जगह से हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता समाज में उपस्थित हैं। एक सवाल और जी, नॉर्मल एम्बुलेंस नहीं करके आपने कार्डियो एम्बुलेंस दिया है, इसके पीछे का मकसद क्या है और क्या डॉक्टर की उपलब्धता है आपके एम्बुलेंस? इसके पीछे का मकसद लगभग सब लोग जानते हैं कि जब कोविड का मामला था, चल रहा था,
तो सबको वेंटिलेटर की जरूरत थी और ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। और अगर पेशेंट को इस हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल लेके जाना है तो अगर कार्डियक एम्बुलेंस नहीं है तो वो पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो हमने वो सुविधा इसमें इंप्लीमेंट की, उसका 5 लाख रुपए एडवांस खर्चा किया और हमने कार्डियक सिस्टम पूरा बिठाया ताकि पेशेंट को इमरजेंसी में अगर कहीं लेके जाना पड़े तो उसको तकलीफ नहीं हो और उसको इमरजेंसी पेशेंट को हम कहीं पे भी ड्रॉप कर सकें। सेना हमेशा जो है अच्छा काम करती है और निश्चित तौर पे ये मेरा महेंद्र सेना जो है कहीं न कहीं बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम यहाँ होते रहते हैं। उसी की कड़ी में यहाँ भी एक प्रोग्राम टूर्नामेंट और यहाँ पे एम्बुलेंस का इन्होंने सेवा दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बुढ़ामणि जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं सत्कार करता हूँ। निश्चित तौर पे क्षत्रिय राजपूत सब जब जुड़ जाता है तो ये तो सेवा और परोपकार के लिए जानी जाती है और निश्चित तौर पे जो है राजपूत समाज हमेशा जो है सेवा के लिए तत्पर पूरे देश में रहता है, रहा है, इतिहास रहा है। तो निश्चित तौर पे मैं करनी सेना के सभी पदाधिकारियों को सारा शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि आपका और भी हौसला बढ़े और आप भी पूरे भारत में सेवा करते रहे। कश्मीर फाइल एक लड़ाके की भूमिका में रहा है। जब भी हमारे देश पर कोई संकट आया है समस्त राजपूत समाज ने उस संकट को दूर किया है, जान की आहुति देकर। ऐसा हमारा वीर इतिहास है समाज का। और अगर हमें हिंदू समाज की रक्षा करनी है ऐसी बात नहीं है। कश्मीर का घटना हम लोग जो है कहीं न कहीं जो है एक जख्म के रूप में हमेशा भारत के हर लोग जानते हैं, हिंदू मुसलमान कोई भी जो है